नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण चौधरी। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान RSMSSC द्वारा आयोजित LDC परीक्षा की कट ऑफ क्या रह सकती है, LDC के लिए कितने एलिजिबल रह सकते हैं, CT की कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके लिए अपन बात करेंगे। काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे, काफी लोगों के फोन भी आए कि भाई साहब कुछ बताइए, सर कुछ बताइए कि क्या कट ऑफ रह सकती है कि हम LDC की तैयारी कर सकें, और LDC की तैयारी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं अब आज अपन आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि LDC की कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि LDC पर सबसे पहले जो ग्रेजुएशन लेवल CT पर जो एग्जाम हुई थी वो हुई थी जूनियर अकाउंटेंट की, और उसकी लगभग कट ऑफ गई थी 154 के लगभग सब बच्चों की कट ऑफ गई थी, और 1 लाख लोग पास किए गए थे। टोटल वैकेंसी थी उसकी 5300, और टोटल लोगों को पास किया गया था, लगभग 1 लाख के लोगों को पास किया गया था। अगर उस बेस को देखें, और दूसरी एग्जाम हुई थी LDC 10+2 से रिलेटेड पुलिस की, और पुलिस में लेकिन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डिवाइड किया गया था। तो किसी डिस्ट्रिक्ट की अच्छी चली गई थी और किसी की कम गई थी, और राजस्थान की थी। तो उस बेस को अपन देखते हुए अपन कट ऑफ पर एक डिसाइड करें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैंने जो लगभग डिसाइड किया है कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है, मैंने माहौल देखा, स्कोर देखा, लोगों से बातचीत की कि कितनी जा सकती है, तो उसके हिसाब से मैं जो आपको बता रहा हूं वो है लगभग, अगर आपके मार्क्स 160 से लेके 170 के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, और 170 वाले तो बिल्कुल सेफ तरीके से तैयार कर सकते हैं, और 160 से 170 के बीच में जिन लोगों के आ रहे हैं वो लगभग मैं ही मानता हूं कि आप तैयारी चालू कर दीजिए। टाइम आपको लग रहा है कि अगस्त में है, 11 अगस्त को एग्जाम है, लेकिन टाइम इतना है नहीं है, क्योंकि बीच में चुनाव होंगे, चुनाव की वजह से आपका टाइम काफी निकल जाएगा, और 11 अगस्त जल्दी ही आ जाएगी। दूसरी बात करता हूं मैं बच्चों की, तो इसमें कितने लोगों को पास किया जाएगा। टोटल वैकेंसी है इसमें 4170 में, मतलब 4200 के लगभग इसमें टोटल वैकेंसी है, और उनके अगर 15 गुने बुलाते हैं तो लगभग 63,000 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। 63,000 बच्चों को जब अपन पास करते हैं तो इनमें से अपन जैसे जूनियर अकाउंटेंट के बच्चे हैं जो पास होने वाले हैं और DV के लिए बुलाए जाएंगे, तो उनको भी वो भी फॉर्म भरेंगे, तो 5,000 के लगभग 5,000 बच्चे उनको काट दीजिए। उसके बाद राजस्थान पुलिस का है, राजस्थान पुलिस की प्रिपरेशन चल रही है, उनका भी रिजल्ट आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगी, तो लगभग 5,000 के लगभग उनको काट दीजिए। तो 10-12 हजार तो बंदे इधर चले गए। उसके बाद जब 63,000 को मतलब जब बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, जिसको पास किया जाएगा, टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा लगभग 15,000 बच्चों को, क्योंकि 3 गुने बुलाए जाएंगे, और 4200 के 3 गुने लगभग 15,000 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इतना कंपटीशन है नहीं है, मान के चल रहे हैं कि कंपटीशन बहुत कम है। और मैं मानता हूं कि जब आपके 170 CT में आ रहे हैं तो आपकी जितना आपने लगभग सिलेबस पूरा कवर कर ही लिया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सिलेबस पढ़ने की जरूरत होगी। क्वेश्चंस करने की और टेस्ट सीरीज जितना प्रिपरेशन करेंगे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन का, वो आपको बेहतर रहेगा। दूसरी तरफ मेरे साथ मेरे बंधु हैं नरेंद्र जी फौजदार, जो इस विषय में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, काफी कोचिंगों में पढ़ाते हैं, LDC के लिए पढ़ाया है, पिछली हाईकोर्ट LDC के लिए भी पढ़ाया है, तो अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो मैं भी उनसे कहूंगा कि आप अपना मार्गदर्शन हमारे स्टूडेंट को रखिए कि क्या हो सकता है, क्या रणनीति इनको अपनानी चाहिए। सर चलो माइक आप एक बार, माइक है सर मेरे पास। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। छात्रों नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी, सर ने आपको बताया कि आपके पास 63,000 जगह हैं। सर आप कहिए, मैं बैठता हूँ। ठीक है। आपके पास 63,000 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि जो कट ऑफ निर्धारित की जाएगी वो 160 से लेकर 170 तक रहने वाली है। अभी सर ने बताया ऑल कैटेगरी के बच्चे इसमें अपने आप को समझें। इसके बाद बात होने वाली है कि लगभग 5,000 बच्चे जूनियर अकाउंटेंट के जाने वाले हैं। यही बच्चे वो हैं जो जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा दी है, और इन्हीं में बच्चे वो होंगे कहीं ना कहीं जो पुलिस का भी पेपर देंगे। लगभग 10,000 बच्चे चले जाएंगे। लगभग मैं आंकड़ा लगाऊं तो 53,000 यानी कि 50,000 बच्चों के बीच में कंपटीशन है आपका। और आप जब CT को परीक्षा को पास करके यहाँ तक आए हैं, इसमें एप्लीकेबल हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये सारी नॉलेज रखते हैं जो कि इस परीक्षा के मापदंड पर निर्धारित हैं, कि जो इसका सिलेबस है GK GS और हिंदी इंग्लिश एंड मैथ। तो मैं बच्चों आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से चल रही होगी और चलते रहेगी, आगे भी अभी समय है, तैयारी करते रहेंगे आप। लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए कि आपकी रणनीति अच्छी हो
तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो भी पहले की परीक्षाओं में पेपर आए हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो एलडीसी का हो सकता है वो हाई कोर्ट का हो सकता है वो पुलिस के पेपर में जीके क्वेश्चन आए हो, या आरएएस के पेपर में जीके के कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी भी रणनीति जो कि आपको पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, आप वो लगाइए। आपसे उनको एक अंदाजा आपको उनसे ये मिलेगा कि आपको ये पता लग जाएगी परीक्षा का पैटर्न रहता कैसा है, किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और किस प्रकार से हमको मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल सकते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यही बात मैं सर से डिस्कस कर रहा था आपके बारे में, और आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि लगभग 50,000 बच्चों में आपका कंपटीशन है और आपके पास काफ़ी अच्छा समय है। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए और इनके आधार पर आप टेस्ट सीरीज, जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे, सबसे ज्यादा सफलता सक्सेस पाने का एक ब्रह्मास्त्र है तो वो है टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट सीरीज जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी और उतने ही ज्यादा आप टेस्ट करने के एप्लीकेबल, यानी कि टेस्ट करने के आपको बहुत मजा आएगा और आप टेस्ट में पारंगत होंगे। तो वहां परीक्षा में एक तो सबसे पहले चीज हमको मिलती क्या है कि टेस्ट सीरीज करने से वहां हम परीक्षा में हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास टेस्ट सीरीज करने का, एग्जाम करने का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हमारे पास होगा। जब तक लगभग 100, 150, 200 जितने टेस्ट आप दे सकते हो दीजिए, और उनसे आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट सीरीज में आपको, वो आप कहीं भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप एक बार जो टेस्ट में पेपर करते हो वो हमारे दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहता है। तो यही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, टेस्ट सीरीज कीजिए और बाकी जो सिलेबस आप कवर कर रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए। बस यही, इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी को बनाए रखें। और अरुण सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, जितनी आप क्वेश्चन निकालोगे, जितना टेस्ट सीरीज लोगे वो बहुत अच्छा रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, उसमें सर मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट भी होता है, वो भी लगता है कि हाँ क्वेश्चन हम निकाल पा रहे हैं उसके लिए। और सर ने एक बात ये सही बताई है कि लोगों को जो आपने सिलेबस है वो लगभग कवर कर ही रखा होगा, तो आप टेस्ट सीरीज पर और क्वेश्चन निकालने पर ध्यान दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना। और एक बात मैं सर कहना चाहूंगा, ये जो कंपटीशन रहने वाला है ये कोई आम कंपटीशन नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें सारे वही लोग बैठेंगे जो सीईटी क्लियर करके आए हैं, यानी कि सारे धुरंधर होंगे और कुछ इसमें बहुत ज्यादा धुरंधर भी होंगे। तो आपका कंपटीशन बहुत अच्छे लोगों से, पढ़ने वाले लोगों से रहने वाला है। ये मान के नहीं चलना है कि केवल 50,000 बच्चे, 50,000 वो हैं जो क्रीम हैं। तो आप लोगों को अपना टारगेट लगभग 150 और 160 के बीच में करना चाहिए। जो 200 क्वेश्चन में से कम 150 और 160 के बीच में तो रखना चाहिए। आप ये मत सोचना कि टाइपिंग में अपने अच्छे नंबर ले आएंगे। सर टाइपिंग में तो लगभग 80 तो ले आते हैं, तो 85-90 तक सारे बच्चे पहुंच ही जाते हैं। टाइपिंग वहां आप ज्यादा अंतर नहीं, ज्यादा पीछे लोगों को नहीं छोड़ पाओगे। अगर आप कहीं भी पीछे स्टूडेंट्स को छोड़ पाओगे तो वो आपके पास यही पेपर रहेगा, रिटर्न पेपर है, जिसमें आप बच्चों को पीछे छोड़ सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आप टाइपिंग में और एफिशिएंसी में बहुत बड़े धुरंधर हो, वहां अपना बड़ा गैप बना लोगे, ऐसा संभव नहीं है। वहां आप 2-4 नंबर ही कवर कर पाओगे। ज्यादातर मैंने देखा है कि जो टाइपिंग में ले आते हैं लगभग 18-20 नंबर तो उसमें ले आते हैं, और एफिशिएंसी में लगभग 25, काफी लोग हैं जो 25-25 ले आते हैं, ज्यादातर 25 ही ले आते हैं उसमें। हाँ। तो आपको टाइपिंग, और जिन लोगों ने टाइपिंग पहले लगाई नहीं है या पहले कभी की नहीं है, तो वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। एक आध घंटा वो अभी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जिन्होंने टाइपिंग कर रखी है वो बाद में भी अपनी ले आते हैं, इतना स्पीड बन जाती है। तो मेन फोकस पेपर पर रखें, पेपर ही आपको वहां टारगेट तक पहुंचाएगा, पेपर ही आपको मेरिट में लाने के लिए पहुंचाएगा। और हमसे जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें अपन क्वेश्चन डालते रहते हैं। और यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करें, आगे की वीडियो के लिए वेट कीजिए। अपन आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर।